नामची मूल मिलावा परम धाम में हम सब ब्रह्म आत्माओं का मूल मिलावा, जहाँ हम सब अपने श्याम श्यामा जी के साथ मूल मिलावे में के चबूतरे पर हम सब बैठे हैं 12,000 सखियाँ। वहाँ का वर्णन। सूरत एके राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए, तले भूम बैठे हैं जाए। अपनी सुरता को सदा प्रथम भूम में आए मूल मिलावे में रखो, जहाँ श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियाँ बैठी हैं। इस हवेली को घेर कर 64 थंबों की एक हार आई है, जिसके भीतरी तरफ मंदिरों की एक हार है, जिसमें 60 मंदिर तथा चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। प्रत्येक मंदिर नई नई जुगती का बना है। इनमें घूम कर देखें तो एक से दूसरे की शोभा अधिक है। किवाड़ों के ऊपर बड़े बारीक चित्र बने हैं। इन मंदिरों में नूरी, सेज्या, तकिए, चौकी, सिंहासन, हिंडोले, शीशे, खाने पीने की सामग्री, सोने हीरे के अपार बर्तन और अलमारियां जो जिस जगह चाहिए वहाँ उसी प्रकार शोभा दे रही हैं। अलमारियों में अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण तथा श्रृंगार की सब चीज़ें भरी हैं। सुंदर साथ जी, दीवारों पर आए चित्रों से तो शोभा और अधिक हो रही है। चित्रों से कई तरह की ज्योति की लहरें उठती हैं, जो आमने सामने टकराती हैं। यदि चारों तरफ देखें तो तेज का भंडार ही भंडार नजर आता है। सभी मंदिरों में ऊपर की भूमि में जाने के लिए सुंदर सीढ़ियाँ शोभा देती हैं। सीढ़ियाँ नई नई तरह की, नए नए रंगों की हैं। इन सीढ़ियों पे जब बालाजी, जहाँ हमारे प्रीतम जी चढ़ते उतरते हैं, तो बड़ी ही झलकार होती है और उनका सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है तथा चरणों से मीठे स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। मूल मिलावे की हवेली में 4 नूरी दरवाजे हवेली की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इनमें पूर्व दिशा में 5 का, दक्षिण में मानिक का और पश्चिम में नीलवी का और उत्तर में पुखराज का दरवाज़ा शोभा देता है। और 60 मंदिरों के भीतरी तरफ 64 थंबों की दूसरी हार है। इनके भीतरी तरफ सुंदर कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा है, जिसके किनारे पर 64 थंबों की तीसरी हार आई है। चबूतरे की चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियाँ आई हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर थंबों के मध्य सुंदर रत्नों से जड़ित कठेरा आया है। कठेरा 16-16 थंबों को घेर कर चारों खांचों में आया है। चबूतरे की पूर्व दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब 5 के नग की शोभा देते हैं, जिनके दाएं बाएं एक एक थंब नीलमी के आए हैं। और पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब नीलवी यानी नीला रंग के आए हैं। इनके दाएं बाएं एक एक थंब 5 हरा रंग के आए हैं। दक्षिण दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब मानिक यानी लाल रंग के आए हैं, जिनके दाएं बाएं एक एक थंब पुखराज यानी पीला रंग के आए हैं। और उत्तर दिशा की सीढ़ियों में लगते हुए 2 थंब पुखराज यानी पीले रंग के, और जिनके दाएं बाएं एक एक थंब मानिक लाल रंग के आए हैं। इनके अतिरिक्त चारों खांचों में 12-12 थंब आए हैं, जो इस प्रकार हीरा, श्वेत यानी क्रिस्टल कलर जो होता है, और लसनिया लहसुन के रंग का, गोमादिक हल्का कत्थई यानी जैसे कॉफ़ी कलर होता है वैसा, और मोती कौन सा कलर होता है, श्वेत रंग का, और हल्का भूरा। कंचन हेम को जब 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तो उसका रंग लालिमा से भरपूर हो जाता है और उसे कंचन कहा जाता है। और पिरोजा हल्का नीला यानी फिरोजी रंग, और कपूरिया पूर्णतः श्वेत यानी कपूर का रंग। चारों तरफ एक एक रंग के 4 थंब हैं। इन थंबों में कई तरह की नक्शकारी, कटाव और अलग अलग भाव दिखाने वाले अलग अलग तरह के चित्र बने हैं।
एक थंब के सामने दूसरा थंब ऐसे दिखाई देता है जैसे एक सूर्य के सामने दूसरा सूर्य हो, और एक एक थंब की किरणें उठती हैं और आपस में जंग करती हुई प्रतीत होती हैं। छत में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, ये एक जड़ाव की भांति झलकता है। और चंद्रमा में कई तरह के वृक्ष, बेलें, कटाव, फूल, पत्ते, नक्शकारी जवेरों से बनी हैं और जो बहुत ही अच्छी लगती है। चंद्रमा के किनार पर चारों तरफ मोतियों की झालर भी शोभा दे रही है, जो बहुत सुंदर है, जिसमें अनेक प्रकार के कलर्स और अनेक प्रकार की किरणों से तरंगे निकलती हैं जो चारों तरफ प्रकाश कर देती हैं। और चबूतरे के ऊपर सिंदूरिया रंग की पश्मी यानी गिलम बिछी है। कौन से कलर की? सिंदूरिया रंग की, जिसकी किनार पर श्याम यानी ब्लैक काला, और श्वेत यानी वाइट सफ़ेद, हरी यानी ग्रीन मतलब हरा, और वह पीली यानी येलो, इन चारों रंगों की डोरी बॉर्डर आया है। किसके ऊपर? गिलम के ऊपर। और इस गिलम की कई तरह के कटाव, वृक्ष, बेल, नक्शकारी, पत्ते, फूल बीच में घेर कर आए हैं। ये बहुत ही लुभावने हैं। और गिलम जो है वो अत्यंत कोमल है, जिसमें पाम रखते ही धस जाता है, और हमारी चरणतली गिलम की कोमलता, ठंडक और रेशम सी फिसलन को महसूस करती है। चंद्रमा दुलीचा तकिए सब जोते का अंबार, जित देखो तित जोत में नूर क्यों कहूँ लहरें अपार, नूर क्यों कहूँ लहरें अपार। चंद्रमा दुलीचा तकिए सब कि ज्योति के भंडार के समान दिखाई देते हैं। जहाँ भी देखो वहाँ पर सभी जगह नूरी किरणों की शोभा है। चबूतरे की नरम गिलम पर 12,000 रूहें घेर कर जुगल स्वरूप के चरणों में बैठी हैं, और कोमल गिलम पर 1000 पंखुड़ी वाले कमल के फूल की आकृति बनी है, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर नूरमयी कंचन रंग का सिंहासन आया है, और जिस पर हमारे श्याम श्यामा दोनों विराजमान हैं। और नूर की चौकी पे हमारे प्रीतम का एक पैर नूर की चौकी पे, दूसरा पैर जांग पर है। हमारे श्यामा जी के दोनों चरण नूरी चौकी पर है। वहाँ का वातावरण कितना सुखकारी, आनंदमय, प्रेम से भरा हुआ, इश्क से भरपूर, हमारे प्रीतम की सुराही से निकलता हुआ तेजोमयी, प्रकाशमयी उनका झलकार जो निकलती है चारों तरफ, वो हमारे भीतर 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 धंसती ही जाती है, जो बाहर नहीं निकलती, अंदर ही धंस जाती है। हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, सच्चिदानंद, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, हमारे अंगनाओं के दूल्हा, हम अंगनाओं के दूल्हा, हमारे प्रीतम की शोभा कितनी अपरंपार है। ये कौन याद दिला रहा है? हमारे प्रीतम इस वाणी के द्वारा हमें बार बार याद दिला रहे हैं। ये आओ मेरी प्रीतमों, आओ मेरी सखियों, आओ और देखो, तुम भूल गई हो यहाँ आके, तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा, मैं बार बार तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तुम्हें फिर उस भ्रम में पड़ जाते हो, फिर इधर की माया के अंदर धंस जाती हो। मैं बार बार तुम्हें वाणी से याद दिला रहा हूँ, तुम्हें इस मायावी संसार से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम फिर नहीं, फिर वहीं बार बार सो जाती हो। मैं जगाता हूँ, तुम सो जाती हो। आओ सुंदर साथ जी, सब मिलके बार बार हम वहाँ का मूल मिलावे का, आपने पिया की जी के श्रृंगार का वर्णन और वहाँ के 25 पक्षों का वर्णन बार बार पढ़ें और सुनें और उसको अनुभव करें और महसूस करें कि हम यहाँ नहीं, हम वहाँ हैं। हम वहाँ से खेल देख रहे हैं,
सिर्फ हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, दृष्टा है, और जो दिखाने वाले हमारे प्रीतम ही हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्राणों के आधार हैं, हमारे प्रीतम स्वामी, हमारे पूरे ब्रह्मांडों के मालिक वो हमारे स्वामी हैं, हमारे हम सबके। प्रणाम जी, प्रणाम।